हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करने से पहले कुछ समझेंगे। इसी क्वेश्चन हम लोगों को कह क्या रहा है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि अगर कोई नंबर हम लोग जिसे ये n है, जो n है ये 2q के बराबर है। ठीक है, अगर n 2q के बराबर है तो हम लोग को शेषफल क्या क्या मिल जाएगा। 2q के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो n है वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर n जो है वो 2 से पूरा विभाज्य होगा। जब यहाँ पर कुछ 2 से मतलब विभाज्य होगा, 2 से जब विभाज्य होगा तो फिर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जो ये शेषफल बचेगा वो क्या क्या आ सकता है, तो वो शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा। इससे तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं जो शेषफल होता है वो यह भाजक से छोटा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो भाजक जब 2 है तो इससे छोटा क्या क्या पॉसिबल है, तो 0 और 1 यही 2 हो सकता है। इसके अलावा मतलब 2q जो है, इसके अलावा इसका कोई शेषफल नहीं होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, मतलब 2 कंडीशन, एक होता है क्या, तो 2q प्लस 0 या होगा या फिर 2q प्लस 1 होगा, यही 2 कंडीशन होगा। ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूफ करने के लिए भी दिया है। समपूर्णांक, तो 2q क्या है, सम है, 2q प्लस 1 भी सम है। ठीक है, तो बट अब हम लोग एग्जाम में इसको लिखेंगे कैसे। चलिए अब हम लोग इसको, ये थोड़ा समझाने के लिए बेसिक था, अब हम लोग इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब लिखेंगे हम माना जिससे वहां पे हम लोग n माने थे कि n इक्वल टू 2q, उसी तरह अब हम लोग यहाँ पर n के जगह पर कोई नंबर मान लेते हैं, हम लोग a मान लेते हैं कि a कोई पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हम एक कोई धनात्मक लिए हैं, कोई धनात्मक, कोई का मतलब क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है, सम या विषम, तो ये जो है वो या तो सम होगा या फिर विषम होगा। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही खुद बोल दिया है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लिए हैं a को। ठीक है, पूर्णांक है तथा, फिर लिखेंगे आगे तथा b बराबर 2 है। b कितना है, 2 है। अब हम b को 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि यह किस रूप का है, 2q के रूप का है। और हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोगों को क्या कहता है कि a इक्वल टू होता है bq प्लस r। तब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 2q है और यहाँ पर bq है, और क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, 2q दिया है। इससे पता हो गया कि हम लोग को जो b है वो क्या है, 2 ही है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिए हैं b बराबर, इसलिए हम क्या लिए हैं, b बराबर 2 है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहां जो r होता है, जो r होता है वो तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, और हम लोग लिख देंगे a इक्वल टू 2q प्लस r। ठीक है, जहां r बराबर, r क्या क्या हो सकता है अभी हम देख लाएं। यहाँ पर जब 2 है तो r जो होगा वो रिमाइंडर शेषफल 0 और 1, इससे एक छोटा होगा। ठीक है, 0 या 1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर। अब हम लोग जो a इज इक्वल टू 2q प्लस आर है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, जितना यहाँ पर रिमाइंडर होता है, r होता है 0 और 1, उतना ही केस यहाँ पर बनता है। तो कितने हैं? 2 हैं, 0 और 1। तो यहाँ पर केस कितने बनेंगे? 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? जब r बराबर 0, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर r बराबर 0, यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 2q प्लस 0 हो जाएगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू 2q। ठीक है, क्या हो गया? a इक्वल टू 2q, यही हो गया। तो ये क्या है? 2q क्या है? यह एक समपूर्णांक है। क्या है? यह समपूर्णांक है। यहाँ भी कोई भी आप नंबर रखिएगा, 1 रखिए, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा। 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 भी सम है, 2 रखेंगे 4, वो भी सम है। तो क्या हो गया? यह एक कैसा है? समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह अब हम केस नंबर 2 लेंगे। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 क्या लेंगे? केस नंबर 2 में लेंगे जब r बराबर 1। जब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पर ये जो समीकरण है, यहाँ पर फिर अब हम r के जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2q प्लस r के जगह पर 1 रख दिए, 2q प्लस 1 हो गया। अब क्या किस फॉर्म का हो गया? 2q प्लस 1। घेर देंगे डब्बा में और यहाँ पर लिख देंगे
कि यह एक विषम पूर्णांक है। ये कैसा है? यह विषम पूर्णांक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 और ये 1 तो 1 3 5 ये इस फॉर्म का आएगा। तो ये क्या होता है? विषम होता है, तो इसलिए यह विषम पूर्णांक है। ठीक है, और अंत में अब हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो तो प्रूफ कर दिए। देखिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला था? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होना चाहिए? 2q का। यहाँ पर देखिए हमने क्या प्रूफ किया है, a = 2q किस रूप का है? समपूर्णांक। ठीक है, अब विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होना चाहिए। और अभी हम लोग वही प्रूफ किए हैं, जो विषम पूर्णांक है वह 2q + 1 के रूप का है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज को हम लोग अंतिम में लिख देंगे। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया था। लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।